हेलो फ्रेंड्स। आज आप लोग ये सुंदर सा पैंट प्लाजो देख रहे हैं। ये मैंने जेब के साथ तैयार किया है। तो चलिए इस सुंदर से पैंट प्लाजो की आज मैं आप लोगों को कटिंग और स्टिचिंग दोनों करना बताऊंगी। देखिए मेरा पैंट प्लाजो जेब के साथ तैयार हुआ है। तो प्लाजो कट करने के लिए सबसे पहले हम कपड़े को डबल फोल्ड करके बिछा लेंगे। ये देखिए मैंने अपने कपड़े को डबल फोल्ड करके बिछा लिया। उसके बाद हम अपने प्लाजो की लंबाई की नाप ले लेंगे। तो प्लाजो की लंबाई मेरे 37.5 इंच थी। उसके बाद मैं अपनी कमर का नाप ले रही हूँ। कमर मेरी 33 इंच है। ये देखिए कमर मेरी 33 इंच है। इसके बाद अब मैं अपनी हिप का नाप ले रही हूँ। आज मैं आप लोगों को हम लोग प्लाजो से नाप लेकर प्लाजो की कटिंग कैसे करेंगे ये सिखा रहे हैं। बॉडी से मेजरमेंट लेकर मैंने आप लोगों को कटिंग और स्टिचिंग बताई हुई है। आप लोगों को देखना है तो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। मोड़ी मेरी 14 इंच है। आज मैंने आप लोगों को प्लाजो से नाप लेकर हम लोग प्लाजो कैसे कट करेंगे वो मैं आप लोगों को सिखा रही हूँ। तो सबसे पहले हम अपनी लंबाई का निशान लगाएंगे और लंबाई का निशान लगाने के लिए हमारी जितनी भी लंबाई होगी उससे नीचे हम तुरपाई के लिए हमें 1 या 1.5 इंच छोड़ देंगे। और ऊपर 1 इंच या 1.5 इंच छोड़ने के बाद ऊपर हमारी जितनी भी लंबाई है हम उसमें आधा इंच कम करके लगाएंगे। जैसे कि मेरी लंबाई 37.5 इंच थी तो मैंने 37 इंच लंबाई पर ही निशान लगाया है। उसके बाद अपने आसन की लंबाई के लिए हम अपनी हिप को 4 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने के बाद मेरा 12.5 इंच आ रहा था तो मैंने इसमें 1.5 इंच प्लस करके 13.5 इंच पर निशान सॉरी मैंने उसमें 1 इंच ही प्लस किया है क्योंकि मेरा हिप में मार्जिन पहले से ही ऐड था। उसमें मैंने 1.5 इंच प्लस नहीं किया है। अगर आप लोग बॉडी से मेजरमेंट ले रहे हैं तो उसमें हमें 1.5 इंच प्लस करना होता है। इसमें मैंने 1 इंच ही किया है तो मैंने अपने आसन की लंबाई 13.5 इंच रखी है। उसके बाद जहाँ से हमने अपने आसन की लंबाई रखी उससे हम 2.5 इंच आगे तक एक निशान लगा लेंगे। और वहीं से हम हाफ करके और जहाँ से हमने 2.5 इंच आगे तक किया था वहीं से हाफ करके हम बीच सेंटर में एक निशान लगा देंगे। अब मैं अपनी मोहरी का निशान लगाऊंगी तो मोहरी मेरी है 14 इंच। 3.5 इंच मैं उधर लगाऊंगी और 3.5 इंच इस साइड में लगाऊंगी यानी कि हमारा पूरा 7 इंच आ जाएगा। इसके बाद अब मैं अपने प्लाजो की जेब दूंगी तो इस तरह आप पेपर पट्टी की मदद से अपने प्लाजो में निशान लगा सकते हैं। मैंने बिना पेपर पट्टी के भी आप लोगों को प्लाजो कट करना बहुत ही आसानी के साथ सिखाया हुआ है। अगर आपके पास पेपर पट्टी नहीं है तो भी आप प्लाजो बहुत ही आसानी के साथ कट कर सकते हैं। ये प्लाजो मैंने आप लोगों को पेपर पट्टी की मदद से कट करना बताया है क्योंकि इससे हमारे प्लाजो की शेप बहुत अच्छी आ जाती है। और जो हमारा आसन वाला निशान है उससे स्ट्रेट एक लाइन खींच देंगे हम। अब मैं अपनी दूसरे तरफ के प्लाजो में अपनी शेप दे रही हूँ। ये देखिए मेरे प्लाजो के निशान लग चुके हैं। मुझे अपने प्लाजो में थोड़ा और अंदर से गोलाई लेनी थी तो मैं दूसरी फिटर पट्टी का यूज कर रही हूँ। आप चाहें तो कम वाली का यूज भी कर सकते हैं। अगर आप लोगों को ज्यादा फिटिंग का नहीं बनाना है, मुझे फिटिंग का बनाना था तो मैंने पहले कम से वाली फिटर पट्टी की गोलाई दी है, उसके बाद ज्यादा वाली से दे दी है। ये देखिए मेरे प्लाजो के निशान लग चुके हैं। इधर से भी हम शेप दे लेंगे ताकि कभी कभी हमारा यहाँ से कोना जैसा निकल जाता है तो वो ना निकले। ये देखिए मैंने अपने प्लाजो के सभी निशान लगा लिए हैं। अब मैं आप लोगों को इन्हें कट करके दिखाती हूँ। सबसे पहले हम इधर कपड़े को बढ़े हुए कपड़े को हटा देंगे। सॉरी मैं अपने आसन की गोलाई लेना भूल गई थी तो मैंने आसन की गोलाई ले ली है। उसके बाद जहाँ से मैंने निशान लगाया था वहां से जैसा निशान, इसमें हमें कुछ भी मार्जिन ऐड नहीं करना है। जितने हमारे निशान है हम बिल्कुल फिटिंग के ही लगाएंगे। जितना भी मार्जिन हमें लेना होगा वो हमें पीछे वाले भाग में लेना है। उसके बाद मैंने अपने पीछे वाले भाग को भी डबल फोल्ड करके बिछा दिया है। उसके ऊपर अपने आगे वाले भाग को रख दिया है जो हमने कट किया था प्लाजो का। अब जहाँ से मेरा आसन था वहां से अभी मैं 3 इंच आगे जा रही हूँ और एक निशान लगाया है। मैंने 3 इंच आगे जाकर और उस निशान से ऊपर मैंने 1.5 इंच ऊपर एक निशान लगाया है। इस तरह 3.5 इंच टेप करके यानी कि हमारा आगे से ज्यादा रहेगा और पीछे से बिल्कुल बराबर रहेगा। एक निशान खींच दिया है। यहाँ से भी मुझे 3 इंच आगे जाना है। नॉर्मल साइज के लिए हम 2.5 इंच लेते हैं। मेरा साइज थोड़ा सा ज्यादा था तो मैंने 3 इंच ले लिया है। 3 इंच उससे आगे भी मैंने एक निशान खींच दिया है और इस तरह अपने पीछे वाले आसन की भी गोलाई दे दी है। उसके बाद यहाँ से हमें 1 या 1.5 इंच हम ले सकते हैं तो मैंने 1 इंच लिया था। आप चाहें तो 1.5 इंच मार्जिन ले सकते हैं। और जिस तरह से हमारा ये निशान है उसी तरह से हम पेपर पट्टी की मदद से दूसरे निशान खींच देंगे अपने।
आप चाहें तो यहाँ से 2 इंच मार्जिन भी ले सकते हैं, मैंने 1 इंच लिया था, इससे हमारा प्लाज़ो बिल्कुल भी फिटिंग का बनेगा। तो देखिए मैंने अपने पीछे वाले निशान में मिला दिया है और मेरा यहाँ पर कपड़ा थोड़ा कम था तो मैंने पीछे वाले भाग में जॉइंट लगाकर ले लिया था और इधर से हमें कोई भी मार्जिन नहीं लेना है, जैसा भी हम वैसा कट कर देंगे। हमें मार्जिन सिर्फ़ अपने आसन की तरफ में लेना है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि हमें मार्जिन जहाँ इधर भी हम अपना आसन कट करते हैं उधर लेना है, इधर की साइड में कोई मार्जिन नहीं लेना है। तो मैंने अपना मार्जिन सिर्फ़ आसन की तरफ लिया है, लेकिन यहाँ से भी कट कर देंगे। इसके बाद अब मैं आप लोगों को इसकी जेब कट करना बताऊँगी। अगर हम एक ही जेब कट करते हैं तो हम डबल फ़ोल्ड करके कट कर लेते हैं। इसमें मुझे अपने लिए 2 जेबें निकालनी थी अपने प्लाज़ो के लिए, तो इसकी लंबाई मैंने 13 इंच रखी है। एक तरफ से मैंने साढ़े 7 इंच रखी है और एक तरफ से साढ़े 6 इंच रखी है। ये देखिए इसके बाद अब तिरछा निशान इस तरह से खींच देंगे और जिधर से हमारी चौड़ाई ज़्यादा है उधर की तरफ हम इस तरह से हल्की सी गोलाई दे देंगे। इसको कट कर देंगे अपनी जेब को। इसमें मेरी 2 जेबें तैयार हो जाएँगी। ये देखिए, अब मैं अपनी प्लाज़ो का बेल्ट कट कर लूँगी, तो बेल्ट करने के लिए जितनी भी हमारी इलास्टिक होगी, उससे हमें ज़्यादा कट करना होता है। मेरी इलास्टिक की चौड़ाई 1 इंच थी, तो मैंने इसे साढ़े 3 इंच कट किया है। देखिए, साढ़े 3 इंच चौड़ी मैंने बेल्ट कट की है। देखिए, मेरा प्लाज़ो कट कर तैयार हो चुका है। अब मैं आप लोगों को इसकी स्टिचिंग करना बताऊँगी। स्टिचिंग करने के लिए सबसे पहले हम अपने आसन को जोड़ लेते हैं। पहले मैं पीछे वाले आसन को पीछे के यानी पीछे वाले जो दोनों आसन हैं, हम एक-दूसरे के साथ उन्हें अटैच कर लेंगे। मैं अपने पीछे वाले आसन को तैयार कर रही हूँ पहले, इसके बाद मैं अपने आगे वाले आसन को जोड़ लूँगी। देखिए मेरे पीछे वाला आसन जो है जुड़ चुका है, अब मैं अपने आगे वाले आसन को इसी तरह तैयार कर लूँगी। और फ्रेंड्स अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पर समझ में आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो लोग भी सिलाई सीखना चाहते हैं वो आसानी से और घर बैठे सिलाई सीख सकें। ये मैंने अपने आगे वाला आसन भी तैयार कर लिया है। अब मैं आप लोगों को इसकी जेब लगाना बताऊँगी। एक साइड की जेब मैंने लगा ली, उसका वीडियो मुझसे मिस हो गया था। अब मैं दूसरी जेब को लगाना आपको बता दूँगी। ये जेब मैंने तैयार कर ली है और अपना एक किनारा इस तरह से हम जोड़ लेंगे। देखिए एक दूसरे के ऊपर रखते हुए मैंने अपने प्लाज़ो की जो उल्टी साइड है वो ऊपर की तरफ रखी है और सीधी साइड नीचे की तरफ रखी है। यानी जो आगे और पीछे वाले दोनों भाग हैं वो दोनों एक दूसरे के ऊपर मैंने सीधा रखा है और अपने किनारे को पहले मैं जोड़ लूँगी। आधा-आधा इंच का मार्जिन देते हुए मैं अपनी प्लाज़ो को जोड़ रही हूँ। आधे से ज़्यादा हमें मार्जिन नहीं देना होता है क्योंकि फिर अंदर की तरफ ज़्यादा कपड़ा हो जाता है। तो इसमें मैंने सिर्फ़ आधा-आधा इंच का मार्जिन लेते हुए अपने दोनों पहले एक किनारे को जोड़ा है और इसमें मुझे नीचे कोई कट भी नहीं देना था तो मैंने पूरा प्लाज़ो ऐसे ही जोड़ लिया है। देखिए मेरी जेब कितनी फिनिशिंग के साथ लगकर तैयार हो गई है। चलिए फ्रेंड्स मैं आप लोगों को दूसरी तरफ जेब लगाना बताऊँगी। जेब लगाने के लिए पहले मैं अपनी जेब को मैंने पहले जोड़ लिया था, उसके बाद अब मैं उसके किनारे पर सिलाई चला रही हूँ। जिधर से मैंने गोलाई दी थी और जिधर से मेरा ज़्यादा चौड़ा भाग था उधर से मैंने पहले जेब को जोड़ लिया था। ये देखिए मेरी जेब जुड़ चुकी है। इसके बाद जो मेरा आगे वाला भाग है उस पर मैं अपनी जेब को रख दूँगी और 2.5 इंच ऊपर से बीच में मैंने 6 इंच की चौड़ाई रखी है। आप चाहें तो 5.5 इंच भी रख सकते हैं और ऊपर से बिल्कुल बराबर से मैं अपनी जेब को रखूँगी। ये देखिए और आधा-आधा इंच का मार्जिन देते हुए मैं यहाँ पर एक बॉक्स जैसा बना लूँगी। तो ध्यान से देखिएगा आपको प्लाज़ो कट करना, सिलना और जेब लगाना बहुत ही आसानी के साथ समझ में आ जाएगा।
इस तरह से हम दोनों कोनों में छोटे-छोटे कट लगा देंगे। उसके बाद अपनी जो जेब है उसको नीचे की तरफ कर देंगे पलटने के बाद। ऊपर से यहाँ पर अब हम बिल्कुल किनारे से एक सिलाई चला लेंगे। जहाँ तक मैंने जेब लगाई वहीं तक ही सिलाई चलाना है हमें, नीचे तक नहीं आना है। और फ्रेंड्स मैंने इस प्लाज़ो की जो कुर्ती है वो भी अपने इसी चैनल पर इसकी कटिंग और स्टिचिंग दोनों बताई हुई है। आप लोग जाकर देख लीजिएगा। मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगी। आप लोग वहाँ से चेक कर लेना। अगर आप लोग कुर्ती भी सीखनी है तो सीख सकते हैं। यहाँ से अब मैं आधा आधा इंच का मार्जिन देते हुए सिलाई चला लूँगी और मैं ध्यान रखूँगी कि जो मेरी जेब है वो ना सिल जाए। सिलाई बिल्कुल जेब की बगल से चलानी है, ना ज़्यादा बाहर से, ना ज़्यादा जेब भी नहीं सिलनी है, बिल्कुल बाहर भी नहीं आना है, बिल्कुल बगल से चलाना है हमें सिलाई। ये देखिए मैंने इसको बिल्कुल बगल से सिलाई चला ली है। ये देखिए अब मैं दोनों पल्लों को अपने आगे और पीछे वाले भाग को एक दूसरे के साथ जोड़ लूँगी। तो जेब को अपने अंदर करते जाएँगे सिलाई करते ताकि हमारी जेब ना सिल जाए और वहीं से आधा आधा इंच का मार्जिन लेते हुए मैं अपने दूसरे किनारे को भी जोड़ दूँगी। नीचे तक मैंने अपने भाग को भी जोड़ लिया है। इसके बाद अपने आसन को जोड़ लेंगे हम। पहले नाप लिया है आसन को एक दूसरे के ऊपर रखकर उसके बाद नीचे मोड़ी की तरफ से अनुसरण चलाते हुए आएँगे और बीच वाले भाग को भी इस तरह से जॉइंट कर लेंगे। मेरा आसन भी जुड़कर तैयार हो चुका है। इसके बाद अब मैं आप लोगों को बेल्ट लगाना बताऊँगी। तो ये देखिए मेरा बेल्ट है फ्रेंड्स और बेल्ट हम अपना उल्टी साइड से रख कर ही लगाते हैं। जो मेरे प्लाज़ो का उल्टा भाग है वो मेरी तरफ है। उसके बाद बेल्ट का सीधा भाग नीचे की तरफ है। आधा इंच का मार्जिन देते हुए पूरी बेल्ट को अटैच कर लेंगे। ये देखिए मैंने अपनी बेल्ट को लगभग अटैच कर लिया है और जहाँ से मैंने शुरू किया था वहाँ से आधा इंच जहाँ से मैंने शुरू किया था उसके आगे तक आकर हम सिल लेंगे। ये देखिए इस कपड़े के आधा इंच और ऊपर तक आकर मैं अपनी बेल्ट को अटैच कर लूँगी। उसके बाद जो कपड़ा था उसमें जॉइंट लगा लेंगे सीधा करके उसको। अब मेरी इलास्टिक की चौड़ाई 1 इंच है तो 1 इंच 1 सूत या 2 सूत पर आप निशान लगा सकते हैं। मैंने 1 इंच 1-1 सूत पर निशान लगा लिया है। उसके बाद पूरे अपनी जो बेल्ट को पूरे में घुमाकर 1 इंच 1-1 सूत पर निशान लगा लिया। उसके बाद अब हम एक से दो सभी निशानों को मिलाते हुए सीधी लाइन खींच लेंगे। ये देखिए इस तरह पूरे अपनी जो बेल्ट है घुमाते हुए पूरी इसमें हम सीधी लाइन खींच लेंगे ताकि मोड़ते वक़्त हमारा ज़्यादा या कम ना हो। अब जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे कट कर दे रही हूँ मैं। इस तरह पहले थोड़ा-सा मोड़ेंगे यानी कि आधा इंच मोड़ेंगे। उसके बाद इस तरह हम मोड़कर जहाँ से मैंने सिलाई लगाई थी वहीं तक मोड़ना है हमें। ये देखिए बिल्कुल सिलाई के ऊपर ही रखेंगे और जो ये मेरा निशान है वो बिल्कुल बीच सेंटर में आना चाहिए। ये वाला निशान बीच सेंटर में आना चाहिए। उसके बाद अब मैं पूरे में घुमाते हुए इस तरह से लाइन चला लूँगी और फ्रेंड्स बेल्ट लगाते हुए हमें ध्यान रखेंगे कि हमें बेल्ट ज़्यादा खींच कर नहीं लगाना होता है क्योंकि बाद में हमारा लूज़िंग आ जाता है। कपड़े को मैं ऊपर की तरफ कर दूँगी और जो हमारी सिलाई है उसी के ऊपर बिल्कुल रखते हुए अपने हम जो बेल्ट या नेफा कह लीजिए आप उसे अटैच कर लेंगे और 2 इंच लगभग पहले हम खुला छोड़ देंगे। यहाँ से अपने इलास्टिक को अंदर करेंगे। मैं अपनी कमर को नाप लूँगी कि मेरी कमर कितनी है। तो मेरी कमर 33 इंच तो है। तो मैं अपनी इलास्टिक की चौड़ाई 33.5 इंच रखूँगी क्योंकि आधा इंच मेरा सिलने में आ जाएगा। मैंने अपनी इलास्टिक कट करके एक अपने प्लाज़ो में डाल रही हूँ अब मैं। एक सेफ्टी पिन की मदद से जैसे हम नाड़ा डालते हैं उसी तरह इसमें इलास्टिक भी डाल सकते हैं। ये देखिए इलास्टिक मेरी पड़ चुकी है। इसके बाद अब इसमें मैं जॉइंट लगा लूँगी। तो इस तरह से एक दूसरे के ऊपर मैं रख लूँगी आधा इंच का गैप देते हुए। इसमें 3-4 सिलाई चला लेंगे ताकि बेल्ट हमारी यहाँ से निकले ना मजबूती के साथ लग जाए। साथ ही अपनी मशीन को घुमाते हुए
इसमें कई सिलाई चला लेंगे ताकि हमारी बेल्ट यहाँ से इसमें निकले ना और मजबूती के साथ लग जाए। तो ये मेरी इलास्टिक सिल चुकी है। इसके बाद अब जो जहाँ से हमने 2 इंच लंबा खुला छोड़ा था उसको भी सिल लेंगे। सिलते वक़्त हम अपनी इसमें जो इलास्टिक है वो ना सिलें, सिर्फ़ कपड़े पर हमें सिलाई चढ़ाना है, इलास्टिक को हम पीछे कर देंगे। देखिए इधर से मेरा नेफा सिल चुका है। और अपनी इलास्टिक को हम इस तरह हाथ से बराबर कर लेंगे ताकि पूरे में हमारा जो कपड़ा है वो चुन्नटें पूरे में आ जाएँ, एक जगह इकट्ठी ना हो। इसके बाद किनारे से हम अपनी मशीन को रखेंगे और इस तरह से सिलाई करते थे हम पहले कपड़े को खींच लेंगे ताकि हमारा कपड़ा वहाँ से मुड़े ना। ये देखिए खींच-खींच कर मैं इस तरह से सिलाई लगा दूँगी और इसमें हम 1-2 सिलाई और लगा देंगे ताकि हमारी बेल्ट फिनिशिंग के साथ लग जाए। देखिए फ्रेंड्स मैंने इसमें 2-3 सिलाई चला दी है ताकि हमारी बेल्ट मजबूती से लग भी जाती है और देखने में भी बहुत सुंदर लगती है। आप लोग फाइनल लुक देखिए। अब ये देखिए मैं नीचे की जो मोहरी की तरफ है उसे मैं मोड़ रही हूँ। फ्रेंड्स इसमें मैंने नीचे की तरफ ज़्यादा कपड़ा नहीं था तो मैंने लगभग 1-1 इंच कपड़ा ही छोड़ा था। 1 इंच से थोड़ा-सा कम ही था। आप लोग अगर तुरपाई करना चाहते हैं तो इसमें 1 या डेढ़ इंच नीचे की तरफ कपड़ा छोड़ दें एक्स्ट्रा जिसमें हम बाद में मोड़कर तुरपाई कर देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स मेरी मोहरी भी तैयार हो चुकी है और 7 इंच आगे ये देखिए हमारा सुंदर सा प्लाज़ो बनकर तैयार हो गया है। आप लोग इस तरह से एक बार ज़रूर प्लाज़ो बनाइएगा। आपका प्लाज़ो बहुत ही फिटिंग का और बहुत ही फिनिशिंग के